हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इंग्लिश का काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है द विग। आज मैं दो कहानी लूँगा क्योंकि कहानी जो है सो काफ़ी छोटा है। दो कहानी लूँगा ताकि जो है कम से कम 8 या 10 मिनट का वीडियो आराम से बन जाए। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कहानी का नाम है द विग। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ मिनिस्टर इन अ किंगडम, एक राज्य में एक मिनिस्टर रहता था। एज ही ग्रो ओल्ड, जैसे ही वह बूढ़ा हुआ, ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर, उसने अपना सारा बाल खो दिया। ही डिड नॉट लाइक हिज बाल्ड हेड, उसे अपना गंजा सिर पसंद नहीं था। ही फेल्ट क्विट इम्ब्रेस्ड, उसे शर्मिंदगी होती थी टू गो आउट, बाहर निकलने में। सो इसीलिए टू अवॉइड एनी एम्ब्रेसमेंट, किसी शर्मिंदगी को अवॉइड करने के लिए, ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया। एंड बाउट अ विग टू कवर हिज हेड, और उसने एक विग खरीदा अपने सिर को ढकने के लिए। ही चोज अ विग विद थिक ब्लैक हेयर, ही चोज अ विग विद थिक ब्लैक हेयर, उसने एक विग चुना जिसमें बहुत सारे काले बाल थे। ही लाइक्ड द विग अलॉट, उसे विग काफ़ी पसंद था। He would often look at himself in the mirror and say, he would often मतलब अक्सर, वह अक्सर look at himself, वह खुद को देखता था in the mirror, आईने में, and say, और कहता, how handsome I look with the wig, कितना हैंडसम लगता हूँ इस विग के साथ। One day, एक दिन, he went sailing with his friends, वह अपने दोस्तों के साथ सेलिंग करने के लिए गया। सेलिंग मतलब नाव पे घूमने के लिए गया। इट वॉज अ वेरी विंडी डे, काफ़ी तूफ़ानी दिन था, मतलब काफ़ी हवा चल रही थी उस दिन। द मिनिस्टर एंड हिज फ्रेंड्स वी आर एन्जॉइंग देयर बोट राइड, मिनिस्टर और उसके दोस्त इंजॉय कर रहे थे बोट राइड को। सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ वाइंड ब्लो, अचानक जो है सो हवा का झोंका आया। द वाइंड नॉक्ड ऑफ द मिनिस्टर्स विग, द वाइंड नॉक्ड ऑफ, हवा ने नॉक्ड ऑफ कर दिया, मतलब उखाड़ फेंका, द मिनिस्टर्स विग, मिनिस्टर के विग को। व्हेन हिज फ्रेंड्स सो हिम विदाउट द विग, जब उसके दोस्तों ने उसे बिना विग के देखा, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफ्टर, वे सभी अपनी हंसी को रोक नहीं सके। द मिनिस्टर फेल्ट वेरी इम्ब्रेस्ड, और जिससे मिनिस्टर को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुआ। बट लेटर, लेकिन बाद में, ही टू स्टार्टेड लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। ही नो लॉन्गर फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और उसे बाद में फिर से शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इस कहानी का मोरल है वन शुड एक्सेप्ट वन सेल्फ विदाउट बीइंग असेम्ड, कि हर किसी को जो है सो एक्सेप्ट करनी चाहिए खुद को बिना किसी शर्मिंदगी के। एक कहानी कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहानी काफ़ी छोटा है, जिससे काफ़ी छोटा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम एक और कहानी ले रहे हैं। कहानी का नाम है द फाइटिंग फिंगर्स। वंस, एक समय की बात है, वंस का मतलब एक समय की बात है। द 4 फिंगर्स एंड द थंब ऑफ ए हैंड, हाथ का 4 उंगली और एक अंगूठा। हैड एन आर्गूमेंट, उनमें तर्क वितर्क होने लगा। आर्गूमेंट मतलब तर्क वितर्क करना। ईच फिंगर आर्ग्यूड, प्रत्येक फिंगर ने आर्ग्यू किया। डैट इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
द थंब क्लेम्ड, थंब ने कहा, थंब ने क्लेम किया, आई एम इजेंशियल फॉर ईटिंग, कि मैं खाने के लिए महत्वपूर्ण हूँ। राइटिंग एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, मैं लिखने के लिए और किसी चीज़ को पकड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण हूँ। द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड, इंडेक्स फिंगर ने कहा, आई एम इजेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, मैं महत्वपूर्ण हूँ। किस लिए महत्वपूर्ण हूँ? तो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, बताने के लिए। द मिडिल फिंगर सैड, और जो बीच की जो उंगली थी उसने कहा, आई एम डेफिनेटली द मोस्ट लॉन्गेस्ट अमंग अज एंड सो, उसने मिडिल फिंगर ने कहा, आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट अमंग अज, हम सभी में मैं सबसे लंबा हूँ। एंड सो, इसीलिए, आई एम द नेचुरल लीडर, इसीलिए मैं लीडर हूँ ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली का। द रिंग फिंगर सैड, रिंग फिंगर ने कहा, आई एम द सिंबल ऑफ लव, रोमांस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ, और रिंग फिंगर ने कहा, आई एम द सिंबल ऑफ लव, मैं लव का सिंबल हूँ, रोमांस का सिंबल हूँ, मैरिज का सिंबल हूँ और फैमिली लाइफ का सिंबल हूँ। आई एम डेकोरेटेड विद अ गोल्डन रिंग, और मुझे डेकोरेट किया जाता है सोने के रिंग से ड्यूरिंग इंगेजमेंट और एंड मैरिज, शादी के दौरान। द लिटिल फिंगर सैड, और लिटिल फिंगर जो सबसे छोटा फिंगर है उसने कहा, आई एम द स्मॉलेस्ट, मैं सबसे छोटा हूँ, बट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर, लेकिन मैं सबसे सुंदर फिंगर हूँ, उंगली हूँ। सडनली, अचानक, द ऑनर ऑफ द हैंड कॉल्ड आउट, ईच ऑफ यू इज इजेंशियल टू मी, जो हाथ का जो मालिक था उसने कहा कि ईच ऑफ यू, तुम में से सभी, इज इजेंशियल टू मी, सभी, तुम में से सभी जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, जरूरी हो। ईच ऑफ यू इज हेल्पलेस एंड यूजलेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर्स, तुम में से हर कोई यूजलेस हो, बेकार हो, एक दूसरे के हेल्प के बिना। नो वन इज वीक और अनइम्पोर्टेंट, कोई भी कमज़ोर नहीं है और न ही जो है सो बेकार है। द फिंगर डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर डैट, उसके बाद उंगलियों ने आर्ग्यू करना बंद कर दिया। डैट एंड लिव्ड इन हारमोनी, और वो शांति से रहने लगे। मोरल है इस कहानी का, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।